जो दास्तान की लॉग लाइन है ना, वो है कि उगने वाले उग जाते हैं सीना चीर के पत्थर का। हम इस वक्त दास्तान में, ये चकवाल और तलागंग के दरमियान बलकसर का इलाका है, और बलकसर में गांव है एक छोटा सा थोहा बहादुर। थोहा बहादुर के निवाह में एक ये कैनियंस का सिलसिला है जहाँ पे दास्तान है, और यहाँ हम रहते हैं। इसका नाम दास्तान ऐसे हमने रखा कि दास्तान जो असल या कदीम दास्तानें हैं उनमें ये होता है कि दास्तान खुलती है, उसके अंदर एक और दास्तान है, और उसके अंदर एक और दास्तान है। ये जो पूरी जगह है इसकी हर चीज़ से, चूँकि ये हमारे तजुर्बात की एक कहानी है, और तो हमारे पास ये एक ऐसी दास्तान है जो दास्तान दर दास्तान है। सारी जगह का जो क्रेडिट बुनियादी तौर पे है, या ये पूरा जो ख्वाब है, उस ख्वाब को रियलिटी की तरफ लेके आना, वो हमारा विजन भी हमारा का है और मैनिफेस्टेशन भी उसकी है। 3-4 चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, क्योंकि हम बड़ी एक फ़ास्ट पेस ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए थे इंग्लैंड जाके। और उस टाइम पे मेरा ख़्याल है ज़्यादातर लोगों को शायद ये ख़्याल आता है कि हम कहीं दूर जंगल में जाके रहें और सब कुछ छोड़ दें। जब आप एक स्ट्रेसफुल पीरियड में होते हैं, तो मेरे ज़हन में ये था कि हम कहीं ऑफ ग्रिड लिविंग करें, कहीं दूर जाएँ, किसी जंगल में जाके रहेंगे। और फिर एट द सेम टाइम मेरे ज़हन में ये भी बहुत आता था कि हमें कोई चैरिटी का काम या कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे लोगों को भी रोज़गार मिले। और तीसरी, ज़ाहिर है मुझे पौधों में इंटरेस्ट भी था। फिर मैंने जंगलात के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, हम इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, तो जब यहाँ पे आते हैं बहुत ये चीज़ आपको स्ट्राइक करती है कि यहाँ पे ग्रीनरी उस तरह से नहीं है। और जो कुछ ज़ाहिर है एनवायरनमेंट के साथ चल रहा है, तो ग्रेजुअली हम इस नतीजे पे पहुँचे। इंसानों की नफ्सियात भी यही है, जो चीज़ उन्हें दुरुस्त लगती है वो ये समझते हैं कि सबको यही करनी चाहिए। तो हमें ऐसा लगा कि ऑफ ग्रिड लिविंग, या कुछ लोगों को ऐसा लगा, उनको देख के उन्होंने हमें भी कन्विंस कर लिया कि ऑफ ग्रिड लिविंग करें, और हम अब लोगों को कन्विंस करते हैं। लेकिन ये सारी बात जो है, शहर में रहना या किसी जंगल बियाबान में रहना, ये दोनों फैसले हर किसी के अपने हालात के मुताबिक होते हैं। जो ओरिजिनल लैंडस्केप इस सारे एरिया का है वो वैसा है जैसे आप पीछे वो देख सकते हैं कैनियंस के साथ बैकग्राउंड में। तो हमारी पहली प्रायोरिटी फर्स्ट फेज़ में हमारे अकोमोडेशन का यूनिट बना, जो कि सिंपलिस्टिक साइज़ में 2 बेडरूम है और एक ओपन प्लान वो है, और स्टाफ के क्वार्टर्स बने ताकि लोग यहाँ पे आ जाए। अब ये होता है कि ये सारा जो हमारा रेन वाटर जितना ऊपर से आता है वो इस पॉन्ड के अंदर चला जाता है। तो हमने पूरी ज़मीन में चैनल्स दिए हैं, वो अभी हम जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी कि ताकि सारा रेन वाटर कलेक्ट होके, और ये चूँकि लोएस्ट पॉइंट था हमारी ज़मीन का, तो वो इस लोएस्ट पॉइंट पे आके कलेक्ट हो जाता। हमने जो पौधे लगाने हैं यहाँ पे शुरू किए हैं, वो हैं जो हमारे जाने के बाद फल देंगे या छाँव देंगे। तो यहाँ पे पीपल और बरगद के जो दरख्त हैं वो आपको नज़र आएंगे। ये वो दरख्त होते हैं जो ज़मीन के लिए बहुत अच्छे हैं। कोशिश हमारी ये भी है कि जो भी हम यहाँ पौधा लगाएं वो खूबसूरती से ज़्यादा उसका सस्टेनेबिलिटी से ताल्लुक़ हो। ये जो है ये नर्सरी का एरिया है बेसिकली। अभी थोड़ा सा इसको कवर वगैरह इसके थोड़ा सा फिक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन मेक शिफ्ट हमने शुरू की थी। और ये जिस तरह से ये है सारा, ये कंपोस्ट पाइल है जो कि सारे सूखे पत्तों और को डिकम्पोज करके ये जो कंपोस्ट बनती है, ये मेरा ख्याल है हमारे जनरली लोगों को कम पता होता है, लेकिन ये जो ड्राई लीव्स होते हैं बहुत अच्छी जो है खाद बनाते हैं, जो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। कोशिश ये करते हैं कि यहाँ छोटे मोटे जो प्लांटर्स हैं उनमें हम वो चीज़ें उगाएं जो हम खाते हैं। ये जो है हमारी गाय है नंदिनी। नंदिनी हमारे पास इस साल के नहीं, पिछले साल, हाँ पिछले साल हमारे पास पो से पहले आई थी ये, और अब इनको तकरीबन यहाँ पे हो गए हैं 6 माह के करीब हो गए। तो हाँ, अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को बढ़ाने लगे हैं।
हमारा इरादा है कि हम 1-2 गाय और लें। तो अभी स्प्रिंग है, लेकिन इसके बावजूद हम इन लोगों को अपनी पोल्ट्री को और अपनी कैटल जो है उसको हम मैनेज कर लेते हैं, यहीं से उगा के हम उसको मैनेज कर लेते हैं। सारा जो हमारे पीछे जितना भी है और ये सारी ज़मीन जो है ये बहुत ज़्यादा वाटर लॉग्ड थी जिस टाइम पे हमने ये स्टार्ट किया था। सो मच सो कि आप थोड़ा सा डिग करते थे तो नीचे से पानी आ जाता था और सारा सॉल्ट ज़मीन के ऊपर था, जिसको मेरा ख्याल आम ज़ुबान में कलर वाली ज़मीन लोग कहते हैं। और इसको काफ़ी मतलब किसानों को पता है कि बहुत मुश्किल ज़मीन होती है और इसके ऊपर बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगता है। मैटर ये करता है कि हमारी ज़मीन जो है वो सॉइल क्वालिटी, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते और वो हम यही कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से इसको करें, फर्टिलाइजर्स नहीं हम यूज़ करते। ये खेत हम तीसरी दफ़ा बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि बस है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। कोशिश पूरी मेरी है कि मुझे यहाँ पे कोई बाड़ ना लगानी पड़े, यानी कि कोई बैरियर ना हो। मैंने देख लिया है कि सरहद लगाने से या लकीर लगाने से लोगों का और ग्रोहों का इज्तिमाई नुकसान होता है। तो ये जो है आपके पीछे ये सारे इधर भी खैर इस प्लॉट में भी मिक्स्ड है। ये अनार है, अनार के पीछे जो है कुछ फिग्स हैं और बाकी ऑलिव है। ये सामने फ्रंट रो में जो है वो ग्रेप्स लगे हुए हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली इसको ज़मीन को ठीक भी करें, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। वाटर टेस्ट हमने इनिशियली जब हम आए तभी वाटर टेस्ट और सॉइल टेस्ट करवाया था लैब से, और फिर उसके बाद हमने रिपीट करवाया दरख्त लगाने के बाद आफ्टर 1 ईयर। तो वो बहुत हद तक मतलब हमारा पानी जो है उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। और एक टर्म है बायोडाइवर्सिटी की, वो ये है कि आप एक मोनोकल्चर ना बनाएं कि आप एक जगह एक ही तरह के सारे, अब मिक्स करके डिफरेंट प्लांट्स जो है ना उनको मिक्स करके लगाएं। हमारा मेन मकसद ज़मीन को बेहतर करना और एनवायरनमेंट को बेहतर करना है। आदमी का जो कुदरत से रिश्ता है, जैसा होना चाहिए था वो वैसा है नहीं। जिस दिन से इंसान इस ज़मीन पे अपने पाँव पे सहारना शुरू हुआ उस दिन से उसने कुदरत का इस्तेहसाल शुरू कर दिया। उसूली तौर पे तो ये एक ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए था जिसमें पुरअमन बक़ाए बाहमी होती, दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे का ख्याल रखते हुए माइंडफुलनेस के साथ रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तमन्ना की वुसअत की किसको ख़बर है। सो हर गुज़रते हुए दिन के साथ आदमी की ख्वाहिशात में और उसके जितने भी डिज़ायर थे उनमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, और उस इजाफ़े की कीमत जो है वो ज़ाहिर है दूसरा फ़रीक़ अदा कर रहा है। तो ये जो हमारी तामीर है ये कुदरत की तख़रीब की बुनियाद पे खड़ी होती है। हमारे शहर जो होंगे वो कुछ अरसे के बाद इनहैबिटेबल हो जाएंगे। हमें अपने शहरों में ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे जो कि उस तमाम लाइफस्टाइल को डिफाई करेंगे जिस लाइफस्टाइल के लिए हमने ये कुर्बानी दी थी। कुदरत के पास कोई ऐसा वकील नहीं है, उसके पास कोई ऐसा मुसन्निफ, कोई सुपर कम्युनिकेटर नहीं है जो कि इब्लाग के सहारे ये साबित कर दे कि इंसान ठीक है और कुदरत गलत है। वो तो अपने गम और गुस्से का इजहार इसी तरह बारिश, सैलाब, ज़लज़ले इन्हीं के ज़रिए करेगी। होना ये चाहिए था कि आदमी जो काम करता वो कुदरत की रेस्टोरेशन या उसकी कंजर्वेशन की तरफ, अगर रेस्टोरेशन नहीं वो नहीं कर सकता तो कम से कम कंजर्वेशन की तरफ जाता। लेकिन आप ना करते भी इस्तेहसाल कर रहे हैं, बच्चों को बताते हैं आने वाले वक्त में क्या करोगे, और ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि बड़ी बातें तो बताने के लायक नहीं है। यही बताते हैं कि पानी मत ज़ाया करें, इसकी कदर करें, इन मौसमों से प्यार करें, इस ज़मीन का एहतराम करें। सारा खेल प्रोसेस का है, ठीक है। आप इस मतलब सारी बात थी वो आंखों देखी में जैसे कहते हैं, सारा किस्सा अनुभव का है। इस तजर्बे से आप जो गुजर रहे हैं
इसका जितना आनंद आप ले सकते हैं आप ले लीजिए, जितना इस चीज़ को आप पुरकैफ बना सकते हैं बस वो ही है। आप ये मत देखिए कि आपका किन्नू कितने का बिका है, आपकी गाय का दूध कहाँ तक पहुँचता है, आपकी मुर्गियों के अंडे पूरे हुए हैं या नहीं हुए। आप बस इस सारे के साथ लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, और क्योंकि ना करके भी और कुछ नहीं तो अब मुझे सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई सुकून या कोई खुशी या सरशारी का लम्हा आता है तो वो तब जब यहाँ पे चरवाहे आके बैठते हैं और उनके साथ जो उनके जानवर हैं वो थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, साया है यहाँ पे, तितलियाँ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू, ये थोड़ी बहुत, लेकिन ज़ाहिर है जो स्केल है डेवस्टेशन का उसका तो ये कोई मुकाबला नहीं है ना। सो ये है।